हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसे काम के बारे में। अगर ये काम आप दुबई में करते हैं तो आप महीने के 60 से 70 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। लेकिन इस काम का आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको इंटरव्यू पास होना पड़ेगा, तभी ये जॉब आपको मिलेगी। तो गाइस, कौन सी वो जॉब है आपको वीडियो में आगे बताऊँगा, और मैं क्या काम करता हूँ, हमारी कितनी सैलरी है, सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। बट आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जितने भाई विदेश आना चाहते हैं, सबका एक ड्रीम होता है कि मैं विदेश में जाके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। तो ज़्यादा पैसे आपको तभी मिलेंगे जब आप वैसा काम सीखेंगे और किसी कंपनी में इंटरव्यू पास करेंगे, तभी आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो गाइस, मैं जिस काम के बारे में बात कर रहा हूँ वो काम है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, मेंटेनेंस में काम करते हैं, तो अगर आप दुबई में आते हैं इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में, तो आपको 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी मिल सकती है। ठीक है, यानी कि 60 हज़ार से कमती में नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा मिलेगी। यानी कि यहाँ के हिसाब से बताएं तो आपको 3,000 दरहम मिलेगी। 3,000 दरहम से लेकर 3500 दरहम तक। यहाँ पे मेंटेनेंस कंपनी अलग होती है। जैसे यहाँ पे एक डनाटा कंपनी है जो मेंटेनेंस कंपनी है, और एक है अलरेम हॉस्पिको। ठीक है, वो भी मेंटेनेंस कंपनी है। जैसे होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मार्केट हो गया, उसका मेंटेनेंस करती है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में आते हैं तो आप दुबई में आके 60 से 70 हज़ार रुपये महीने कमा सकते हैं। और दूसरा काम है टेक्नीशियन का। अगर आप टेक्नीशियन, जैसे जो लोग टेक्नीशियन होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जानकारी होती है। समझ लीजिए कि जो फोरमैन होते हैं उनके इतना उनको नॉलेज होता है जो लोग टेक्नीशियन होते हैं। तो जैसे बिल्डिंग में लिफ्ट होती है, लिफ्ट का काम हो गया, इलेक्ट्रिकल का काम हो गया या मैकेनिकल का काम हो गया, तो उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो जो टेक्नीशियन होते हैं जा कर के कम समय में उसको सही करते हैं। ठीक है, तो जो बिल्डिंग चालू रहती है हमेशा ना कोई कमेंट्स आता रहता है। कभी लिफ्ट ख़राब हो जाती है, तो कहीं कोई लाइट ख़राब हो जाती है, कहीं कोई पे मतलब जो स्विच या सॉकेट चेंज करना पड़ता है, कहीं पे कुछ। तो मतलब हमेशा मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। जब तक बिल्डिंग चालू है तब तक मेंटेनेंस चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो कंपनी होती है, जैसे डनाटा कंपनी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है 10 साल या 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ, बिल्डिंग के अंदर जितना भी फॉल्ट आएगा 20 साल के अंदर पूरा वो मेंटेनेंस वो करेगा। ऐसे ही सेम हॉस्पिको कंपनी, जैसे अलरीम हॉस्पिको, ये कंपनी भी है। 10 साल, 15 साल, 20 साल का मतलब एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर पूरा जितना भी बिल्डिंग में फॉल्ट आएगा वो सब कंपनी करेगी। ठीक है, उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो गैस, अगर आप इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में आते हैं तो भी आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। अगर आप टेक्नीशियन में आते हैं तो भी आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। यानी कि मान के चलिए 3,000 से 3500 दरहम तक, यानी कि इंडिया का 60 से 70 हज़ार 75 हज़ार सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंपनी में इंटरव्यू पास होना पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिलेगी और इतनी सैलरी मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि अगर आपको सैलरी 3,000 से 3500 दरहम दे रहा है तो इंटरव्यू कैसा होगा। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने काम किए हैं, 1 साल या 2 साल काम किए हैं और ITI की सर्टिफिकेट लिए हैं, दिखा करके आपको जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको इतनी सैलरी पाना है, 3,000 या 3500 4,000 दरहम पाना है, तो आपको इंटरव्यू पास करना पड़ेगा कंपनी में, तभी आपको इतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो गाइस, अगर आप इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस का काम करते हैं, टेक्नीशियन हैं, दुबई आते हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप महीने के 60 से 70 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। लेकिन तो आपको कंपनी का इंटरव्यू पास करना पड़ेगा, उसके बाद ये जॉब मिलेगी। इसकी रिक्वायरमेंट भी आती है अपने इंडिया में। अगर आप ऑफिस के संपर्क में रहेंगे तो ये जॉब आपको मिलेगी। नहीं तो यहाँ पे अधिकतर लोग विजिट वीज़ा लेकर के आते हैं और कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, पास हो जाते हैं तो उनका सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो गाइस, ये प्रोसेस होता है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस हैं, टेक्नीशियन हैं, तो इतनी ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो गाइस, मैं क्या काम करता हूँ उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं एक टेक्नीशियन हूँ, हॉस्पिटल में मेंटेनेंस का काम करता हूँ। आप लोग कई बार कमेंट्स करते हैं कि भाई आप क्या काम करते हैं। तो गाइस, मैं टेक्नीशियन हूँ, हॉस्पिटल में मेंटेनेंस का काम करता हूँ। और सैलरी के बारे में आप लोग पूछते हैं, तो जो हमारी सैलरी है महीने की 3500 दरहम है। ठीक है, मेरी महीने की सैलरी है 3500 दरहम, यानी कि 3500 दरहम मेरी सैलरी है। और मेरी एक महीने की सैलरी आई हुई है, कल मैं ATM से निकाला तो देखिए ये मेरी एक महीने की सैलरी है। ठीक है, टोटल। ठीक है, इंडिया का 70 हज़ार रुपये है। ठीक है, तो गाइस, आपको यहाँ की करेंसी दिखा रहा हूँ। देखिए, ये करेंसी है यहाँ की। इसमें एक 1,000 दरहम की है, 3 500 दरहम की है, और 3 200 दरहम की है, और 3 100 दरहम की है। टोटल मिला के इंडिया का 70 हज़ार रुपये है। ये मेरी महीने की सैलरी आई थी, एक महीने की। ठीक है, तो गाइस, आप लोगों को अब पता हो गया होगा कि मैं एज ए टेक्नीशियन हॉस्पिटल में मेंटेनेंस का काम करता हूँ और हमारी सैलरी कितनी है आपको पता हो गया होगा।
तो गाइस ये सब जानकारी थी, मैं आपके साथ शेयर किया। अगर आप इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस का काम करते हैं, टेक्नीशियन हैं, तो आप दुबई में आते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और आपको हाई सैलरी मिलेगी। तो गाइस नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।